सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। गणेशोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है। भारतीय संस्कृति बड़ी अनूठी है। न केवल जीते जी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को देवता समझा जाता है, परंतु मरने के बाद भी उन्हें पितृ रूप में पूजा जाता है और उनके निमित्त दान दिया जाता है, अन्नदान किया जाता है। तो ये ऐसी विलक्षण संस्कृति विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती। और केवल एक दिन नहीं, पूरा पखवाड़ा ही 15 दिन उनको समर्पित है। तो पितृपक्ष में अपने अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी हो सके, श्रद्धायाम दीयते तत्श्राद्धम, जो श्रद्धा से जो कुछ भी पितरों के निमित्त दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही करिए अपने पितरों का उद्धार। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि व्यवसाय के लिए किस प्रकार का प्लॉट अच्छा होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि के साथ आहार का तालमेल कैसा है वह भी जानेंगे। साथ ही साथ सभी 12 राशि का हाल भी हम देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 23 सितंबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। सोमवार को ही बुध अपनी स्वराशि कन्या राशि में आ रहे हैं सुबह 10:10 पर। मंगलवार 24 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है और मंगलवार को ही कालाष्टमी भी है और इसी दिन व्यतिपात योग भी है संपूर्ण दिवस। बुधवार 25 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए दोपहर 12:10 के पूर्व। अष्टमी, नवमी और दशमी ये 3 जो तिथियां हैं, इसमें जो श्राद्ध जो तिथियों का जो टाइमिंग है ये 12-1 बजे के आसपास का है जो परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अलग अलग मान्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। 12-10 के पहले अष्टमी का श्राद्ध कर सकते हैं। गुरुवार 26 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध करें दोपहर 12:25 के पहले, और 12:25 के बाद यदि आपको करने की इच्छा हो तो दशमी का श्राद्ध कर सकते हैं। शुक्रवार 27 सितंबर को दशमी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि 1:30 बजे तक दशमी है उस दिन। और शुक्रवार को ही सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात 1:11 पर। वर्षा का वाहन है मोर और इसलिए मोर को तो पानी चाहिए ही, इसलिए वर्षा की संभावना जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। शनिवार 28 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए और इसी दिन इंदिरा एकादशी भी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार माहिष्मतिपुरी के राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को यमलोक से बैकुंठ की प्राप्ति इसी इंदिरा एकादशी का विधिवत व्रत करके करवाई थी। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अधोगति को प्राप्त हुए पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। शनिवार को ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा संपूर्ण दिवस। रविवार 29 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना चाहिए और इस दिन संपूर्ण दिन यमघंट योग भी है।
ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 23 से 29 सितंबर 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो अपने वाक चातुर्य से लाभ उठाएं। आमदनी के नए रास्ते तराशे जा सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार भी आप पर बढ़ेगा। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में प्रगति हो रही है। बेरोजगारों को जीविका प्राप्त करने की खुशी रहेगी। रचनात्मक क्रियाशीलता में आपकी रुचि बढ़ रही है। गुरुवार की बात करते तो पारिवारिक सुख में और सहयोग मिल रहा है। आपकी मेहनत से जरूरी काम पूरे होंगे। शुक्रवार शनिवार आंख मूंद पर कर किसी पर भी विश्वास न करें। लाभ की कमी से निराशा हो सकती है। कर्ज देने से बचें। रविवार की बात करते हैं तो धैर्य और लगातार प्रयत्न करते रहने की क्षमता से आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में हंसी खुशी के पल दस्तक देंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफलता प्रदान करेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। कोई अधूरा कार्य पूरा हो सकता है। गुरुवार की बात करते हैं तो पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। सम्मान और अहम ऐसे मसलों को बहुत बड़ा न बनने दे बिना कारण। आर्थिक लाभ के लिए अच्छा समय है। शुक्रवार शनिवार स्वयं की सूझबूझ के लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाले होंगे। भाई बहनों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। रविवार की बात करते तो कार्यक्षेत्र में तनाव से बचें। परिवार के लोगों के बीच ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। मानसिक पीड़ा से भी बचना आपके लिए जरूरी है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार जैसे जैसे अपने लक्ष्य के पास आप पहुंचेंगे वैसे वैसे घबराहट बढ़ रही है। कोई ऐसा काम हाथ में न ले जो लंबा खिंच जाए। मंगलवार बुधवार मन को शांत और प्रसन्न रखें। रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। दूसरों का साथ देंगे और दूसरों का साथ मिलेगा भी। गुरुवार की बात करते हो तो जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है। कार्य की सफलता के लिए धन और विवेक का प्रयोग करें। शुक्रवार शनिवार मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में अमन चैन बढ़ रहा है। आर्थिक लाभ से उत्साहित होंगे। रविवार की बात करते हो तो अचल संपत्ति का लाभ मिल रहा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग सृजन में विश्वास रखते हैं उन्हें विशेष उपलब्धि संतराल में हासिल होगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक उन्नति हेतु किए गए प्रयास अब अपना असर दिखा रहे हैं। गलतफहमियां दूर करने की पहल आपको ही करनी होगी। मंगलवार बुधवार न चाहते हुए भी फिजूल खर्चे के शिकार आप हो सकते हैं। दिन दुनिया के चक्कर में पड़ने के बजाय अपने काम पर फोकस करें। इससे आपको सफलता मिलेगी। गुरुवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय थोड़ा नकारात्मक फल देने वाला रहेगा। कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आपको सकारात्मक व्यवहार लोगों के आपके पक्ष में करेगी। ताजगी महसूस करेंगे। कार्य करने की नई ऊर्जा मिल रही है। रविवार की बात करते हैं तो परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो आपकी उन्नति हो रही है। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि पिता पुत्र में अनबन हो तो क्या वास्तु दोष का इसका संबंध है। इस पर आज हम आपको व्यवसाय के लिए, व्यापार करने के लिए किस प्रकार का प्लॉट बढ़िया रहता है उस पर आपको जानकारी देंगे। आजकल ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे हैं और मार्केट में दुकान के लिए प्लॉट मिलना बड़ी मुश्किल का काम है। कॉम्प्लेक्स में तो दुकान मिल सकती है लेकिन खुला प्लॉट मिलना ये तो बिल्कुल दुर्लभ है। एक एक इंच जगह मूल्यवान होती है और इस कारण से प्लॉट कई हिस्सों में बंट जाता है। इससे उसका आकार भी अलग अलग
बार बन जाता है कई अलग अलग। आज हम आपको दुकान के लिए, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, प्लॉट लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। आयताकार, वर्गाकार प्लॉट यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर, ऐसे जो प्लॉट है जिसको 4 कोने हैं, समकोण हो, वह प्लॉट व्यवसाय के लिए सबसे बढ़िया होता है। लेकिन चतुर्भुजा, पंचभुजाकार, शकटाकार, शूर्प के आकार का, मृदंग के आकार का, षटकोण, त्रिकोण या जिस प्लॉट में हर भुजा में अंतर अधिक है, वह व्यावसायिक दृष्टि से वो प्लॉट ठीक नहीं होता। पूर्व और उत्तर में यदि बगीचा है, जल का स्तोत्र है या ढलान है, तो वो प्लॉट लेना लाभदायी होता है। दक्षिण नैऋत्य की ओर से यदि कोई छोटी पहाड़ी है या चढ़ाव हो, तो भी वो प्लॉट फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर उत्तर और पूर्व की ओर से छोटी पहाड़ी हो या चढ़ाव हो, तो वह कभी न लें। पूर्व, उत्तर और पश्चिम, इन 3 दिशाओं से यदि रास्ता है तो वह व्यवसाय के लिए बढ़िया है, और दक्षिण से हैं तो न ले। मंदिर से, श्मशान से सटा हुआ प्लॉट व्यवसाय के लिए ठीक नहीं होता, वो भूलकर भी न ले। ईशान कटा हुआ प्लॉट कभी न ले। हाँ, नैऋत्य यदि कटा हो तो वो प्लॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से व्यवसाय के लिए प्लॉट का चयन करते समय इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार कार्यक्षेत्र में सफलता का मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात हो रही है, सकारात्मक परिवर्तन होगा। मंगलवार बुधवार आपके आय व्यय का संतुलन रंग लाएगा। बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। आप किसी बुजुर्ग की सहायता भी करेंगे। गुरुवार की बात करते तो मनोरथों की पूर्ति का समय है। फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रेस से आप गुजर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें आ सकती है। रविवार की बात करते तो आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। किसी बिगड़े कार्य के बनने की संभावना है। परिश्रम की अनुरूप प्रगति की राह बनने वाली है। यह सप्ताह आपके लिए शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते तो योजनाएं फलीभूत हो रही है। आर्थिक लाभ से लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य से लाभ मिलेगा। भाग्य व्यापक रूप से आपके साथ दे रहा है। मंगलवार बुधवार आजीविका की दृष्टि से दिन अनुकूल है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। व्यवसाय में लाभ और नए क्षेत्र में विस्तार संभव है। गुरुवार की बात करते हैं तो कार्य व व्यवसाय से संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने के लिए भी आप प्रेरित होंगे। शुक्रवार शनिवार पैसों के लिहाज से सकारात्मक समय है। दूर स्थान या दूसरे देश से आपको लाभ मिल सकता है। वरिष्ठों का समर्थन मिल रहा है। रविवार की बात करते हो तो ज़्यादा काम करने से बचें। टेंशन कम से कम ले। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में परेशानी हो सकती है। सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन काम के मामले में पूरा डिटेल लेना जरूरी है। हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार स्वयं के प्रयास, रचनात्मकता और सौभाग्य का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तीर्थ और धर्म यात्रा के योग बन रहे हैं। गुरुवार की बात करते हो तो भाग्य मेहरबान है। अपने प्रयत्नों में तेजी लाएं। सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक संबंध, अनुबंध मिलेंगे। शुक्रवार शनिवार अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बदलाव की गुंजाइश भी है। माता पिता से संबंध आपके बेहतर बनेंगे। शनिवार की बात करते हो तो वरिष्ठ उच्च वर्गीय व्यक्तियों से संबंध स्थापित होंगे। व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर बनेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति
मंगल है। सोमवार की बात करते हो तो अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेगी। मंगलवार बुधवार आप अपने मन में आने वाली नकारात्मकता का डटकर मुकाबला करें। आपके सामने कार्य संबंधी कई उलझनें भी आ सकती है, लेकिन आप समय रहते उन्हें निपटा लेंगे। गुरुवार की बात करते तो आत्मविश्वास में कमी आने पर कोई योजना अधूरी रह सकती है। तनाव से डरने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार शनिवार पारिवारिक सहयोग और असंतोष खत्म हो रहा है। चापलूस व्यक्तियों से सावधान रहे। निष्ठापूर्वक धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करेंगे। रविवार की बात करते तो व्यवहारिक गतिविधियों में व्यापक वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के सुंदर अवसर भी मिलेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिल रहा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है आहार परिचय। इसमें हम सभी 12 राशि वालों के जातकों की आहार की प्रवृत्तियों और रुचियाँ क्या है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको वृश्चिक राशि के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको धनु राशि के साथ आहार का संबंध कैसा है उस विषय में बतलाएंगे। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है। राशि स्वामी गुरु है। गुरु ये आकाश तत्व है। धनु जातक आमतौर पर स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। खाने के मामलों में भी इनकी यही आदत होती है। मैं अपनी मर्जी का मालिक ये होते हैं। यदि दिसंबर में ठंडी बयारों के बीच इन्हें आइसक्रीम खाने की इच्छा हो जाए तो ये लोगों की समाज की परवाह किए बिना आइसक्रीम खाने में दिसंबर में परहेज नहीं करेंगे और बड़ी सहजता से मज़े लेते हुए उस आइसक्रीम का स्वाद ये चखेंगे। तो इस प्रकार से ये लोगों की परवाह नहीं करते। चटपटा मसालेदार पसंद होता है। गर्म वस्तुएं खाने में इन्हें आनंद आता है। स्वादिष्ट भोजन के ये शौकीन होते हैं। फिर भी इनका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता क्योंकि ये मेहनती भी उतने ही होते हैं। एक जगह शांति से बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आज इनको कुछ तकलीफ़ है, पीड़ा है, बुखार आ गया है, प्रॉब्लम है, इसलिए ये बैठे हैं, नहीं तो बैठ नहीं सकते। अपने भोजन में मिर्च और मसालेदार भोजन शामिल करते हैं। काफ़ी पसंद होता है। इन पदार्थों को अपने भोजन में कम से कम शामिल करें क्योंकि इससे शरीर में गर्मी और पेट से लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है। योगासन के भी ये शौकीन होते हैं। साथ ही शरीर को किस प्रकार तंदुरुस्त रखा जाए इस बात का भी वैसे ये पूरा ध्यान रखते हैं। यदि ये अपने वजन को बढ़ने से रोक ले और मिर्च का प्रयोग कम करे तो इनका स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगले सप्ताह हम आपको आहार परिचय में मकर राशि के साथ में आहार की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो वित्त प्राप्ति अच्छी रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। भोजन संबंधी सावधानी भी रखने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार अपने कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है जो अपने कॉन्फिडेंस और जोश भर देगा। जीवन साथी के सहयोग से गृहस्थ जीवन के कई पहलुओं पर चार चांद लग सकता है। गुरुवार को सुखों में वृद्धि हो रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ अवसर सामने आएंगे। मेहनत है लेकिन प्रमोशन भी संभव है। शुक्रवार शनिवार सक्सेस के लिए शॉर्टकट न ले। महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागजात गुम होने के योग बन रहे हैं। खराब पानी से होने वाले रोग परेशान कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। कोई यात्रा भी हो सकती है। यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो संतान की ओर से अनुकूलता रहेगी। सहज रहकर परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं। कला और साहित्य से जुड़े क्षेत्र में प्रगति हो रही है। मंगलवार बुधवार धन प्राप्ति अच्छी रहेगी। किसी के सहयोग से अटके काम पूरे होंगे। लोन आदि कार्य भी पूरे हो सकते हैं। गुरुवार की बात करते हैं तो यात्रा आदि के योग बन रहे हैं। नई संभावनाएं दिखेगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में प्रतीत होंगे। आर्थिक दृष्टि से समय आपके पक्ष में। वित्तीय संस्थानों से सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के कामों में बिजी रहेंगे। क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से काम आसान हो जाएंगे।
रविवार की बात करते हैं तो मानसिक परेशानियां, तनाव और चिंताओं से नींद की कमी हो रही है। आप किसी गहरी उलझन में भी फंस सकते हैं। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति, सोमवार मानसिक ऊहापोह की स्थिति रहेगी। बड़े निर्णयों को टाल दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जोखिम से बचें। मंगलवार बुधवार दिन अनुकूल है। धैर्यपूर्ण कार्य से सफलता प्राप्त होगी। नौकरी की तलाश भी पूर्ण हो सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो संतान पक्ष की ओर से सुख प्राप्त हो रहा है। संतान का प्रदर्शन अपने अपने कार्य क्षेत्र में सराहनीय रहेगा। बुद्धि का विकास हो रहा है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक दृष्टि से समय आपके पक्ष में है। वित्तीय संस्थानों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो सुखों में वृद्धि हो रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ अवसर सामने आएंगे। मेहनत है लेकिन प्रमोशन भी संभव है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति, सोमवार की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। आपकी मेहनत से जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको घेर सकती है, परंतु सकारात्मक सोच रखें। ज़्यादा सवाल जवाब न करें, तो जो भी बोले पूरे अध्ययन और विचार करने के बाद बोले तो अच्छा रहेगा। गुरुवार कोई खबर आपको विचलित कर सकती है। वाद विवाद और आक्रोश से बचें। सेहत का ध्यान दें। शुक्रवार शनिवार कामकाज में प्रगति और लाभ से खुशी हो रही है। परीक्षा प्रतियोगिता आदि में परिणाम मेहनत के अनुसार मिलेंगे। शिक्षा पर खर्च हो रहा है। रविवार की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में काम के बोझ से तनाव रहेगा। स्वयं पर उसे हावी न होने दे। अकस्मात यात्रा के सुखद परिणाम भी मिलेंगे। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 23 से 29 सितंबर 2024। अगले सप्ताह पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।